हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा सीजी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि विज्ञान साइंस के हैं। और जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 3 सेट में आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इस वीडियो में हम सेट ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, जो हमारे 2025 सेट ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे इनके अंदर के ही आएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला का अ नंबर देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी मछली घर, ऑप्शन डी झील। इसका करेक्ट आंसर हमको चूज करके अपने आंसर शीट में लिखना है। ठीक है। सेकेंड है प्रकृति के वर्णनवाद का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए लैमार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी बीजमैन ने, ऑप्शन डी डेविस ने। थर्ड है साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए मृदु जल में, ऑप्शन बी कठोर जल में, ऑप्शन सी नदियों के जल में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इन सारे के जो करेक्ट आंसर है उसे चूज करके कहाँ लिखना है, आंसर शीट में। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी MgO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2O। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्ती किरण कितने कोण से घूम जाती है। ऑप्शन ए 2 थीटा, ऑप्शन बी 3 थीटा, ऑप्शन सी 4 थीटा, ऑप्शन डी थीटा। 6 नंबर पे देखेंगे कांच का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए 1.50, ऑप्शन बी 2.82, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी 2.89। 7 नंबर पे है उपधातु है। ऑप्शन ए He, ऑप्शन बी As, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी Ag। 8 नंबर पे है धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी रंग चयन, ऑप्शन सी कार्य चयन, ऑप्शन डी कृत्रिम चयन। 9 नंबर पे है पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए Cu+Zn, ऑप्शन बी Cu+Sn, ऑप्शन सी Al+Cu, ऑप्शन डी Fe+Cr। 10 नंबर पे है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/8। अब देखेंगे अगला ब नंबर का प्रश्न। पहले हम लोग क्या दिखे थे, विकल्प वाला प्रश्न। अब देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है NaOH एक खाली स्थान क्षार है। सेकेंड है दूसरा नंबर पे है टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरण है। थर्ड नंबर पे है खाली स्थान हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। फोर्थ नंबर पे है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होता है। फिफ्थ नंबर पे है CH3COOH में क्रियात्मक समूह खाली स्थान है। 6 नंबर पे है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव खाली स्थान है। 7 नंबर पे है खाली स्थान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित है। 8 नंबर पे है विद्युत धारा का SI मात्रक खाली स्थान होता है। 9 नंबर पे है खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होती है। 10 नंबर पे है खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 100 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़ना है मतलब सही जोड़ी खोज के लिखना है ना, जिसमें क और ख दो साइड दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है RNA, जिसका इधर ए नंबर पे दिया है साइट्रिक अम्ल। सेकेंड है उत्तल दर्पण, जिसका दिया है बी नंबर पे। जो ये ख नंबर का है और ये जो
क नंबर का है इसको मैच करना है, जो राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का दिया है यूरेसिल। थर्ड है नींबू का दिया है Fe3O4। फोर्थ नंबर पे दिया है उष्मा का एसआई मात्रक, इधर डी नंबर पे दिया है कार। फिफ्थ नंबर पे दिया है मैग्नेटाइट, इधर ई नंबर पे दिया है जूल। सिक्स नंबर पे दिया है सेब, एफ नंबर पे दिया है अवतल दर्पण। सेवन नंबर पे दिया है सल्फाइड अयस्क और इधर दिया है जी नंबर पे 310K। 8 नंबर पे दिया है शरीर का ताप, एच नंबर पे दिया है आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, ठीक है। 9 नंबर पे दिया है टार्च सर्च लाइट, आई नंबर पे दिया है अपघटक। 10 नंबर पे है सूक्ष्म जीव, जे नंबर पे है मैलिक अम्ल। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको आपको सही जोड़ी पे आपको वहाँ बस यहाँ से जैसे इसका मान के चलो ये सही है, तो ऐसे करके आपको लाइन नहीं खींचना है, आपको आंसर शीट में नंबर डाल देना है और इसका आंसर बस लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे, उत्पादक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है पवन ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक पांचवा है पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है जीव भार किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक सातवां है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक नौवां है चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां है कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। प्रश्न क्रमांक 11वां है माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 12वां है अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकता के 3 नियमों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13वां है पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों के नाम व उनका एक एक कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14वां है बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15वां है ओम का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16वां है जिसमें अ और ब 2 प्रश्न दिए हैं, जिसमें अ है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। और ब नंबर पे है दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17वां में भी 2 प्रश्न दिया है अ और ब, जिसमें अ नंबर पे है जंग रस्ट किसे कहते हैं, जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब नंबर पे है जंग लगने से बचने के कोई 3 उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18वां है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। जिसमें अ नंबर पे है अयस्क का सांद्रण, ब नंबर पे है ऑक्साइड का धातु में अपचयन का केवल रासायनिक समीकरण। इसमें आपको अथवा करके दूसरा प्रश्न भी देगा, जिसमें हम ये करेंगे निम्नलिखित अधातुओं के 3 व्यावसायिक उपयोग लिखिए। जिसमें अ नंबर पे हाइड्रोजन और ब नंबर पे नाइट्रोजन। हमारा प्रश्न यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।